सबसे पहले आपको बताएं कि मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से निकलने वाले 5 मरकजी जुलूसों की मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी के लिए जिला इंतजामिया के खुसूसी इकदाम। सेफ सिटी से अलग 650 कैमरों की तंसीब मुकम्मल कर ली गई। डीसी ऑफिस में कंट्रोल रूम को फंक्शनल कर दिया गया है। इंतजाम का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल ने भी दौरा किया है। आपको मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से अपडेट करते चलें। मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से निकलने वाले 5 मरकजी जुलूसों की मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी के लिए जिला इंतजामिया के खुसूसी इकदाम किए जा रहे हैं। सेफ सिटी से अलग 650 कैमरों की तंसीब मुकम्मल कर ली गई है। डीसी ऑफिस में कंट्रोल रूम को फंक्शनल भी किया गया है, जबकि इंतजाम का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल ने भी दौरा किया है और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा भी लिया जा रहा है। मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से निकलने वाले 5 मरकजी जुलूसों की मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी के लिए जिला इंतजामिया के खुसूसी इकदाम किए गए हैं। मजीद क्या इकदाम किए जा रहे हैं जानेंगे उस्मान अलीम से। उस्मान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से डीसी ऑफिस में कंट्रोल रूम बाकायदा तौर पर फ़ाल कर दिया गया और इसी हवाले से डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल ने यहाँ का दौरा भी किया और जितने भी सीसीटीवी कैमरे जुलूस के रूट्स पर लगाए गए हैं उनका बाकायदा तौर पर जायज़ा भी लिया। मजमूई तौर पर 650 कैमरे जो हैं वो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ जुलूसों के रूट पर लगाए गए हैं, जो कि CF से अलग हैं और इनकी मॉनिटरिंग के लिए डीसी ऑफिस में ही जो सेल है ये कायम किया गया है, कंट्रोल रूम कायम किया गया है। 400 कैमरों की मॉनिटरिंग यहाँ से की जाएगी, जबकि बकिया जो 250 कैमरे हैं वो मुतलका जो थाने हैं वहाँ पर उसका मॉनिटरिंग सेल जो है वो कायम किया गया है। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा, मॉनिटरिंग के हवाले से क्या इंतजामात हैं और यहाँ पर तमाम अलाइड महकमों के नुमाइंदगान भी मौजूद हैं, इस हवाले से क्या इंतजामात हैं? देखिए, इसमें जो हमारे 5 मेन प्रोसेशंस होते हैं उस हवाले से जो इंतजामात हैं, जो उनके रूट्स की मॉनिटरिंग थी जॉइंट विजिट्स से अलॉन्ग विद द पुलिस और तमाम एलाइड डिपार्टमेंट्स, वो हमने कंप्लीट कर लिए थे और उसके साथ हमने लाइसेंस होल्डर्स जो हैं, मेन जो मुंतज़मीन हैं, उनसे भी मीटिंग्स की थी और जो भी रिक्वायरमेंट सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है या मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है, वो हर तरह की चीज़ें इन प्लेस हैं। आखिर में हमारी चीज़ रह जाती है कि जो हमने इनकी लाइव मॉनिटरिंग करनी होती है, उस सिलसिले में आपने देखा कि कंट्रोल रूम बिल्कुल फ़ाल हो चुका हुआ है और हमारे पास इस वक्त तकरीबन 399 जो कैमरास हैं उनकी लाइव फीड हमारे पास आ रही है पूरे शहर में, जो मेन प्रोसेशन है उसके हवाले से। तो उस सिलसिले में हमारे तमाम मुतलका डिपार्टमेंट्स, जिसमें रेस्क्यू 1122, वासा, SNGPL और बाकी तमाम जितने भी लेस्को से रिलेटेड हैं, वो तमाम लोग इसको बैठ के देख के मॉनिटर कर रहे हैं और जिससे रिलेटेड भी कोई भी अगर कंप्लेंट राइज़ होती है तो मुतलका डिपार्टमेंट्स उसको उसी तरह से कर रहे हैं। और इसके साथ साथ 9 और 10 मुहर्रम में जो मोबाइल सिग्नल्स को ऑफ़ करने के लिए जो रिक्वेस्ट है वो हमने ऑलरेडी होम डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दी हुई है और उस पर जो डबल सवारी के साथ साथ जो मेट्रो बस का रूट है उसको भी हमने रिक्वेस्ट की है कि उसको भी सस्पेंड किया जाए। मेट्रो बस का रूट जो है उसको भी सस्पेंड किया जाएगा और इसी हवाले से डीसी ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम है। यहाँ पर तमाम जो मेन पोजीशन निकलने हैं जो हैं वो भी आवेदन कर दिए गए हैं और बाकायदा तौर पर लम्हा बलम्हा मॉनिटरिंग भरपूर तरीके से इकदाम उठाए जा रहे हैं। उस्मान अली, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको लिए चलेंगे DGPR, जहाँ चेयरमैन पंजाब फूड अथॉरिटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। हमने उसके हवाले से एक फूड रेगुलेशन पास की कि कैसे उस खाने को हम गरीब लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये रेगुलेशन पास हो चुकी है, इसका फ्रेमवर्क सारा तैयार हो चुका है। इसको हम प्राइम मिनिस्टर साहब के एहसास प्रोग्राम के साथ अटैच कर रहे हैं ताकि जो खाना है हम उसमें सिर्फ सेफ्टी को और उसकी क्वालिटी को इंश्योर करेंगे और वो खाना वहाँ से तरसील किया जाएगा डिफरेंट लंगरखानों में, शेल्टर होम्स में, जहाँ पे वो गरीब लोग उसको इस्तेमाल कर सकें। फिर हमने फूड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट रेगुलेशन पास की 2019 में, जिसका बेसिक मकसद ये था कि किस किस्म का खाना किस किस्म की व्हीकल में ट्रांसपोर्ट किया जाए। यानी अगर आइसक्रीम है तो उसको किस तरह के जो व्हीकल्स हैं उनमें भेजा जाए। उसके अलावा जो दूध है उसको किस तरह की ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल होनी चाहिए। तो इस तरह हमने ये फूड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट पूरी रेगुलेशन है वो हमने बनाई। उसके बाद फंक्शनल फूड रेगुलेशंस हमने बनाई। पाकिस्तान में इस वक्त बेशुमार स्पोर्ट्स रिलेटेड ऐसे आइटम्स हैं जिनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था, जिसमें डिफरेंट सप्लीमेंट्स आते हैं, जिसमें मल्टीविटामिन्स हैं। चेयरमैन पंजाब फूड अथॉरिटी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपने मुलाहिजा की। राहिल सिद्दीकी की PHA में माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ, शिकायत के इंदराज पर नैब ने नए पहलू पर तहकीकात का आगाज कर दिया है, जबकि राहिल सिद्दीकी ने बतौर DG PHA एडवांस अदायगियां की हैं। ये मतन है।
54 मंसूबों पर काम शुरू, जबकि बेशतर पर काम के बगैर करोड़ों की अदायगियां भी की गई हैं। डॉक्टर राहील सिद्दीकी, नदीम खान बोगस अदायगियों में मुलविस रहे हैं। मतन में मजीद कहा गया कि अफसरान और कॉन्ट्रैक्टर्स ने मंसूबों में करोड़ों की बेज़ाब्तियां भी की हैं। ज़राए के मुताबिक नैब ने शिकायत इंदराज पर रिकॉर्ड तलबी भी शुरू कर दी है। तो आपको बता रहे हैं कि राहील सिद्दीकी ने बतौर DG PHA एडवांस अदायगियां की हैं। तफसीलात जानेंगे साउथ बर्ड से। साउथ बताइएगा, माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है? जी, DG PHA जो डॉक्टर राहील सिद्दीकी जब तैनात थे, इस हवाले से नैब में एक शिकायत दर्ज की गई है कि मुबैना तौर पर जो मंसूबे शुरू किए गए, मंसूबे कई शुरू हुए लेकिन सिर्फ खातों के अंदर शुरू हुए, अमली तौर पर मंसूबे शुरू ही नहीं हुए थे और मुतअद्दिद मंसूबे पूरे नहीं हुए थे, लेकिन एडवांस पेमेंट्स कर दी गई। इस हवाले से जो शिकायत का इंदराज हुआ है उसके अंदर ये वाज़ेह किया गया है कि मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए की ऐसी अदायगियां हैं जो डॉक्टर राहील अहमद सिद्दीकी के दौर में हुई हैं। 56 ऐसे मंसूबे बताए जा रहे हैं मजमूई तौर पर जो राहील अहमद सिद्दीकी ने बतौर साबिक DG PHA शुरू की है और इसके अंदर माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से साबिक डायरेक्टर फाइनेंस PHA भी मुबैना तौर पर इस केस में मुलविस हैं। नैब ज़रा की तरफ से बताया गया है कि शिकायत के इंदराज पर बाकायदा तौर पर इस नए पहलू के ऊपर काम शुरू हो गया है और ये इंकशाफ भी हुआ है कि कई अहम शख्सियात की पुश्तपनाही पर जो ठेकेदार हैं उनको नवाजा गया है। ये तमाम तर रिकॉर्ड PHA से तलब किया जा रहा है और नैब ज़रा की जानब से बताया गया है कि जैसे ही रिकॉर्ड तलबी का सिलसिला मुकम्मल हो जाता है तो बाकायदा अहम सियासी और सरकारी शख्सियात की जो तलबियाँ हैं वो भी शुरू हो सकती हैं। तलबियों का भी आगाज हो सकता है। साउथ बर्ड, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं कि स्पोर्ट्स बोर्ड केस में हनीफ अब्बासी नैब में पेश नहीं हुए। हनीफ अब्बासी ने बजरिया डाक नैब को जवाब जमा करवा दिया। नैब ने डाक के जरिए जवाब जमा कराने का कहा था। हनीफ अब्बासी ने कहा कि नैब के सवालात के जवाबात भी जमा करा दिए गए हैं। मजीद कहा गया कि जवाबात मिलने के बाद पता चलेगा दोबारा बुलाते हैं या नहीं। कच्ची आबादी शाशंसकारी के मकीनों को मालिकाना हुकूक देने का ये मामला है। साबिक MPA माजिद ज़हूर ने नैब को सवालनामा जमा करवा दिया है। माजिद ज़हूर ने मालिकाना हुकूक के हवाले से सवालनामा जमा करवाया है, ज़रा की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब स्पोर्ट्स बोर्ड केस का ये मामला हनीफ अब्बासी नैब में पेश नहीं हुए। हनीफ अब्बासी ने बजरिया डाक नैब को जवाब जमा करवा दिया। उनकी जानिब से कहा गया कि नैब ने डाक के जरिए ही जवाब जमा करवाने का कहा था। नैब के सवालात के जवाबात जमा करवा दिए गए हैं। जवाबात मिलने के बाद ही पता चलेगा कि दोबारा बुलाया जाता है या फिर नहीं। दूसरी जानिब कच्ची आबादी शाशंसकारी के मकीनों को मालिकाना हुकूक देने का मामला है। साबिक MPA माजिद ज़हूर ने नैब को सवालनामा जमा करवा दिया है। माजिद ज़हूर ने मालिकाना हुकूक के हवाले से सवालनामा जमा करवा दिया है। 2 केसेस थे जिनमें आज नैब में पेशियां थी। एक स्पोर्ट्स बोर्ड करप्शन केस का मामला था और दूसरा था, इस हवाले से आपको बताएं कि कच्ची आबादी शाशंसकारी के मकीनों को मालिकाना हुकूक देने का मामला, जिसमें साबिक MPA माजिद ज़हूर ने नैब को सवालनामा जमा करवा दिया है। जबकि स्पोर्ट्स बोर्ड करप्शन केस में हनीफ अब्बासी की जानिब से बजरिया डाक नैब को जवाबात जमा करवा दिए गए हैं। नैब ने डाक के जरिए जवाब जमा करवाने का कहा था। हनीफ अब्बासी की जानिब से ये कहा गया। मजीद कहा कि नैब के सवालात के जवाबात भी जमा करा दिए गए हैं। जवाबात मिलने के बाद पता चलेगा दोबारा बुलाते हैं या नहीं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। पुलिस का सालाना खरीदारी प्लान मुरतब कर लिया गया है। 130 के करीब अशिया की खरीदारी की जाएगी। वर्दी, सिक्योरिटी की अशिया, स्टेशनरी और दीगर आइटम्स की खरीदारी भी की जाएगी। गुज़श्ता साल 194 आइटम्स की खरीदारी की गई थी। रवा साल कम फंड जारी होने पर 60 आइटम्स कम खरीदी जाएंगी। गुज़श्ता साल खरीदारी के लिए 3 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, जबकि रवा साल 3 अरब 20 करोड़ की रकम मुख्तस की गई है। अगले माह से अशिया की खरीदारी का अमल शुरू कर दिया जाएगा। लॉजिस्टिक एंड प्रोक्योरमेंट पंजाब अशिया की खरीदारी करेगा, ये बताया जा रहा है। पंजाब पुलिस का सालाना खरीदारी प्लान मुरतब कर लिया गया है। प्लान क्या है, मजीद क्या अपडेट्स हैं, जानेंगे अली साही से। जी अली, बताइएगा। तो पंजाब पुलिस का सालाना ख़रीदारी प्लान जो है वो मुरतब कर लिया गया है और रवा माली साल में 130 मुख्तलिफ अशिया जो हैं वो पूरे पंजाब के लिए ख़रीदी जाएंगी। इसी हवाले से समरी जो थी वो IG पंजाब को भिजवाई गई थी, जिसकी मंजूरी दे दी गई है। इसमें जो काबिल कदर बात है कि गुज़श्ता साल से तकरीबन 60 जो आइटम्स हैं वो कम ख़रीदी जा रही हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि गुज़श्ता साल 3 अरब 90 करोड़ रुपए के फ़ंड जो थे वो एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान के लिए मुख्तस किए गए थे, जबकि रवा माली साल में 3 अरब 20 करोड़ के
फंड्स हुकूमत की जानब से जारी किए गए थे, जिसकी वजह से प्रोक्योरमेंट जो है वो कम की जा रही है। लेकिन इसमें जो अहम चीज़ है कि रवां साल पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म ख़रीदा जाएगा, जो कि गुज़श्ता 2 साल नहीं ख़रीदा जा सका। इसके साथ साथ रवां माली साल में असला जो है वो नहीं ख़रीदा जाएगा। इसकी बुनियादी वजह यह है कि जो गुज़श्ता साल हुकूमत की जानब से फ़ंड्स फराहम किए गए थे उसमें असले की ज़्यादा ख़रीदारी की गई थी, और इस साल डिमांड्स कम होने की वजह से मुतलका ब्रांच की जानब से वो जो असले की ख़रीदारी का प्लान है वो मुस्तरद कर दिया गया है, और सिर्फ जो अहम अशिया हैं उनकी ख़रीदारी की, चूँकि हुकूमत की जानब से। ठीक है अली साही, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। साबिक दौरे हुकूमत के मंसूबे इस साल भी मुकम्मल नहीं हो पाएंगे। लाहौर पुलिस की 21 में से 16 ज़ेरे तामीर बिल्डिंग्स की तामीर में ताख़ीर से तामीराती लागत भी बढ़ चुकी है। साबिक दौरे हुकूमत के मंसूबे इस साल भी मुकम्मल नहीं हो सकेंगे। लाहौर पुलिस की 21 में से 16 ज़ेरे तामीर बिल्डिंग्स की तामीर में ताख़ीर से तामीराती लागत भी बढ़ चुकी है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि साबिक दौरे हुकूमत के मंसूबे इस साल भी मुकम्मल नहीं हो सकेंगे। इसी पर बात करेंगे इरफान मलिक से। इरफान मलिक, बताएगा क्या वजूहात हैं, क्यों मंसूबे जो हैं वो ताख़ीर का शिकार हैं? 21 ऐसी ऑन गोइंग स्कीमें हैं जिनके ऊपर साबका दौरे हुकूमत से काम चल रहा है, लेकिन वो स्कीमें अभी तक मुकम्मल नहीं हुई, और स्कीमें नामुकम्मल होने की वजह से उनकी लागत जो है वो भी बढ़ती जा रही है। लेकिन लाहौर पुलिस की तरफ से इन स्कीमों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, और इसी इकदाम के हवाले से CCP लाहौर ज़ुल्फ़िकार हमीद से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि लाहौर पुलिस की कितनी ऑन गोइंग स्कीमें हैं जो इस रवां साल के अंदर मुकम्मल हो जाएंगी, और बाकियों के लिए क्या एफ़र्ट्स लाहौर पुलिस की तरफ से की जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ज़ुल्फ़िकार साहब, लाहौर में 21 ऐसी ऑन गोइंग स्कीमें हैं जिसमें कांस्टेबल्स की रिहाइशगाहें भी हैं, आपके पुलिस स्टेशन भी हैं, दीगर जो बिल्डिंग्स हैं वो कब तक कंप्लीट होंगी, और इस साल के अंदर हम कितनी उम्मीद कर सकते हैं कि कितनी बिल्डिंग्स और थाने आपके मुकम्मल हो जाएंगे? बिल्डिंग्स का बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। आपको पता है लाहौर में हमारे पास थानों की और इन बिल्डिंग्स की काफ़ी कमी है, तो हम इसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर करते हैं। इनफैक्ट कल भी मैंने एक डेवलपमेंट की अपनी जो रिव्यू की मीटिंग की थी, तो उसमें अच्छी बात यह है कि चूँकि पिछले 8-10 माह में हम इसको काफ़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, तो अब हमारे एटलीस्ट 7 थाने ऐसे हैं जिनकी बिल्डिंग्स हम इंशाल्लाह इसी होपफुली इसी फाइनेंशियल ईयर में, और उनमें से कम 4 ऐसे हैं जो इसी कैलेंडर ईयर में हमें होपफुली मिल जाएंगे। गुलशन इकबाल हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया है, वो हम इंशाल्लाह जल्दी उसमें शिफ्ट कर जाएंगे। आपको पता है गुलशन इकबाल की आज तक कभी कोई बिल्डिंग थी नहीं। इसी तरह किला गुजर सिंह की नई बिल्डिंग, इसी तरह हमारी जो थाना यकी गेट है उसकी नई बिल्डिंग, और थाना चूंग की नई बिल्डिंग, ये वो बिल्डिंग्स हैं जो अगले 3-4 माह के अंदर अंदर ही हम इनको इंशाल्लाह कंप्लीट करवा के इनमें हम शिफ्टिंग की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमारा जो गुलशन रावी है वो आज तक उसकी भी कभी कोई बिल्डिंग नहीं थी, वो भी हमारा ख्याल ये है कि होपफुली हम दिसंबर तक उसको भी कंप्लीट करवा लेंगे। और उसके बाद हमारी फिर जो चंद बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंप्लीट हो जाएंगी, जिनमें कुछ हमारे जो पुलिस मुलाजमीन हैं उनकी रेजिडेंसेस हैं, और उसमें मुख्तलिफ ग्रेड्स के 1 to 10 के भी हैं, 11 to 14 के भी हैं, क्योंकि उनका लाहौर में रहाइश का बड़ा सीरियस इशू है। उनकी हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसी कैलेंडर ईयर में, प्रोवाइडेड कि हमें साथ साथ उसकी फंडिंग मिलती रहे, वो भी हम पूरी कर लेंगे, तो बड़ी तेज़ी से उन पर भी काम जारी है। तो जो हमारा एक क्रॉनिक इशू है रेजिडेंसेस का भी, थानों की बिल्डिंगों का, मुलाजमीन की रिहाइशों का, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा जल्दी हल हो सके हम उसको हल करेंगे। जी, जैसा कि आपने CCP लाहौर की बात सुनी, उनका यही कहना है कि ये खुशखबरी भी है उन स्टाफ के लिए जो 1 से लेकर 10 ग्रेड तक के जो लोग हैं उनकी रिहाइशें भी जो हैं वो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर मुकम्मल होंगी, और बाकी के लिए भी जो रिहाइशों के साथ साथ थानों और बाकी जो बिल्डिंग। ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। 5 महकमों के सेक्रेटरीज की आसामियां खाली हैं। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, इंसानी हुकूक, एनर्जी की सीट्स खाली हैं, जबकि सेक्रेटरी MPDD, हायर एजुकेशन की सीट्स भी खाली हैं। सेक्रेटरीज की सीट्स खाली होने से महकमा उमूर मुतासर हुए हैं। सेक्रेटरीज की तायुनाती मुहर्रमुल हराम के बाद की जाएगी, ज़रा की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। 5 महकमों के सेक्रेटरीज की असामियां ताहाल खाली हैं। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, इंसानी हुकूक, एनर्जी की सीटें भी खाली हैं, जबकि सेक्रेटरी MPDD, हायर एजुकेशन की सीटें भी खाली हैं। सेक्रेटरीज की सीटें खाली होने से महकमाना उमूर मुतासर हो रही हैं। सेक्रेटरीज की तायुनाती मुहर्रमुल हराम के बाद अमल में लाई जाएगी। तर्जुमानों की नवाज शरीफ की बीमारी पर सियासत के खिलाफ मजम्मती करारदाद जमा। करारदाद लीगी रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा कराई गई है। तहरीक इंसाफ ने बीमारी पर सियासत करना वतीरा बना लिया है। मजीद लिखा कि बेगम कलसूम नवाज की बीमारी पर ऐसी गंदगी सियासत की गई है।
जी हाँ, इस हवाले से आपको बताते चलें कि तर्जुमानों की नवाज शरीफ की बीमारी पर सियासत के खिलाफ मजम्मती करारदाद जमा करवा दी गई। करारदाद लीगी रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई है। करारदाद का मतन है कि तहरीक इंसाफ ने बीमारी पर सियासत करना वतीरा बना लिया है। बेगम कुलसूम नवाज की बीमारी पर भी ऐसी गंदी सियासत की गई थी। करारदाद जमा करवा दी गई है। तर्जुमानों की नवाज शरीफ की बीमारी पर सियासत के खिलाफ ये मजम्मती करारदाद है जो कि लीगी रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से असेंबली में जमा करवाई गई है। करारदाद के मतन में लिखा गया कि तहरीक इंसाफ ने बीमारी पर सियासत करना वतीरा बना लिया। बेगम कुलसूम नवाज की बीमारी पर भी ऐसी गंदी सियासत की गई। ग्रीन टाउन के इलाके शिराज टाउन में जेर तामीर घर की छत गिरने से मजदूर जाँ बहक। रेस्क्यू ने मौके पर पहुंचकर मजदूर की लाश को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया है। तफसीलात जानेंगे फहद भट्टी से। फहद, बताइएगा। बिल्कुल, ग्रीन टाउन के इलाके शिराज टाउन में ज़ेरे तमीर घर की छत गिरने की वजह से एक मजदूर जाँ बहक हो गया। मैं उस जगह पर ही मौजूद हूँ जो मकान ज़ेरे तमीर था, उसकी छत गिर गई। आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन अली नुमान आपको दिखाए तो ये वो मकान था जो बोसीदा हो चुका था और इसका लेंटर जो ऊपर लगाया गया था उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे मगर अचानक ही ये हादसा पेश आया कि लेंटर गिरने की वजह से एक मजदूर जो है वो जाँ बहक हो गया। जो उनके साथी मजदूर यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करते हैं कि मजदूर का नाम क्या था और वो कहाँ का रहायशी था। जी बताइएगा कि जो मजदूर जाँ बहक हुआ है उसका क्या नाम था और वो कहाँ का रहायशी था? भाईजान वो भावलपुर का था, उनका नाम शहद था। वो इधर हम जिस टाइम गली में जा रहे थे उसके ऊपर लंटर आया और लंटर हम उठाने के लिए हम नहीं कोशिश कर सके। हमने 112 वाले को कॉल किया, वो है वो उनका हमारे साथ तावन किया उन्होंने। जी ठीक है, आप यहाँ के रहायशी हैं, आप बताइएगा कि यहाँ पर ये मकान बोसीदा था, इसकी कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा था। जी, ये इसी लैंडर को गिरा रहे थे, दोबारा रिपेयर करना चाहते थे। लैंडर को गिरा रहे थे, 2 आदमी ऊपर थे, एक आदमी पानी पीने के लिए नीचे आया और नीचे आने के वजह वो ना ऊपर से वो लैंडर गिरा है और एक आदमी का इंतकाल हो गया और दूसरा जो है वो बच गया है। वो दूसरा मजदूर जो है वो मामूली जख्मी हुआ। जो मैयत है उसको रेस्क्यू 1112 ने मौका पर पहुंचकर ऑपरेशन किया और उसको मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू की जानिब से कहा जा वेलकम बैक। वज़ीर रेलवे की हफ्तावार इजलास भी काम ना दिखा सके। रेलवे इंतजामिया की ट्रेन ऑपरेशन पर अदम तवज्जुही के बायस फ्रेट बिजनेस भी बुरी तरह से मुतासर हो गया। रोजाना फ्रेट ट्रेनों की तादाद 15 से कम होकर 6 पर आ गई है, जिसके बायस 6 करोड़ के हदफ के बरक्स रोजाना औसतन आमदनी को भी नुकसान पहुंचा है। तफसीलात जानेंगे सईद अहमद सईद से। बताइएगा क्या वजूहात हैं? रेलवे शेरशीर अहमद के हफ्तावार इजलास हैं वो बेसूर साबित होना है, वो शुरू हो चुके हैं और रेलवे इंतजामिया की गफलत और नाअहली के बायस जो फ्रेट बिजनेस है वो मज़ीद कम तक होता है वो दिखाई दे रहा है। और ज़राए के मुताबिक रोज़ाना फ्रेटरों की तादाद 15 से कम होकर 6 पर है, वो आ चुकी है और 6 करोड़ के हदफ के बरक्स रोज़ाना जो औसतन आमदनी है वो 3 करोड़ और 64 लाख रुपए तक ही मकबूज होकर है वो रह चुकी है। और ज़राए के मुताबिक रवा माल 25 अगस्त तक कराची से मुख्तलिफ शहरों के लिए सिर्फ 167 ट्रेनें ही हैं वो चलाई जा चुकी हैं और इन ट्रेनों के ज़रिए 16,152 कोचेज़ के जरिए सामान की तस्वीर की मद में जो रेलवे को है अब तक कुल जो है 91 करोड़ और 12 लाख रुपए आमदनी है वो हुई है। और ज़राए का ये भी कहना है कि रवा माल रोज़ाना ट्रेनों की जो औसतन तादाद है वो 6 होकर रह चुकी है और उन 6 ट्रेनों से रोज़ाना की बुनियाद पर औसतन जो आमदनी है वो सिर्फ 3 करोड़ और 64 लाख रुपए ही रिकॉर्ड है वो की जा रही है। और रेलवे फ्रेट अफसरान की नाअहली और अदम तजर्बे के बायस ये तमाम मामलात हैं वो पेश आ रहे हैं। और ज़राए का ये कहना है कि 15 ट्रेनों की तादाद थी, जो फ्रेट ट्रेनों की तादाद थी कराची से मुख्तलिफ शहरों के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर चलती थी, अब वो कम होकर 6 के ऊपर है वो आ चुकी हैं और इन 6 के हदफ के बरअक्स जो है रोज़ाना औसत आमदनी है वो 3 करोड़ और 64 लाख रुपए होकर रह चुकी है। और ज़राए का ये भी कहना है कि रेलवे दादोशुमार के अंदर इन ट्रेनों में कमी की जो वजूहात बताई जा रही हैं वो फ्रेट अफसरान की तरफ से अदम तवज्जुही बताई जा रही है। और वज़ीर वज़ीर रेलवे शेरशीर अहमद की तरफ से हर हफ्ते के अंदर एक मीटिंग की जाती है और मीटिंग के अंदर जो फोकस होता है वो फ्रेट ट्रेन की से के ज़रिए आमदनी के हसूल के ऊपर ही होता है। लेकिन उन तमाम जो अजलास और तमाम जो मीटिंग का ताहाल कोई फ़ायदा सामने नज़र नहीं आ रहा और अब जो है 15 से कम होकर ट्रेनें हैं वो 6 रह चुकी हैं। और इस रवा माह की बात करें तो तकरीबन 167 ट्रेनें ही कराची से दिगर शहरों के लिए है वो चलाई जा सकी हैं, जिसके पेश रेलवे को रोज़ाना की बुनियाद पर और माहाना
जो है वो करोड़ों रुपए का नुकसान है वो फ्रेट की मद में महाना करोड़ों का नुकसान हो रहा है। सईद, बहुत शुक्रिया आपका। और निजी यूनिवर्सिटीज़ के बाद निजी कॉलेजेस की भी बारी आ गई। कवायद ज़वाबित पर पूरा ना उतरने वाली निजी कॉलेजेस के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जानेंगे रेहान गुल से। जी रेहान, बताइएगा। जी, महकमा हायर एजुकेशन पंजाब की जानिब से निजी जामियात के ख़िलाफ़ एक्शन लेने के बाद अब कवायद ज़वाबित पर पूरा ना उतरने वाले निजी कॉलेज़ के ख़िलाफ़ भी एक्शन लेने का तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और इस मकसद के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है, एक चेकिंग टीम तश्कील दी गई है जिसकी सरबराही डिप्टी सेक्रेटरी कम्युनिटी कॉलेज इमरान मुमताज़ सयाल करेंगे। इसके अलावा मुतल्लिका डिवीज़न का डायरेक्टर कॉलेज और मुतल्लिका यूनिवर्सिटी जिससे कॉलेजेस एफिलिएट होंगे उनका एक नुमाइंदा उस टीम में शामिल होगा। ये टीम हर ज़िले में जाकर निजी कॉलेजेस का जायज़ा लेगी कि वहाँ पर BS 4 साला प्रोग्राम्स के हवाले से क्या इंतज़ामात किए गए हैं, वहाँ पर तलबा को क्या तालीमी सहूलियात फ़राहम की जा रही हैं और महकमा हायर एजुकेशन और पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से जो मयार मुतय्यन किया गया है, जो क़वायद ज़वाबित मुतय्यन किया गया, आया उस पर अमल किया जा रहा है या नहीं जा रहा। इस चेकिंग के दौरान ये फ़ैसला किया जाएगा कि जिन कॉलेजेस ने NOC के लिए अप्लाई कर रखा है उनको NOC दिए जाएँ या ना दिए जाएँ अगर वो उन तमाम शराइत पर पूरा उतरते हैं। लेकिन जो कॉलेजेस फ़ाल है और उनमें कोई कमी नज़र आती है तो पहले उनको वार्निंग दी जाएगी, जिस पर अगर अमल नहीं किया जाता मुकर्ररा मुद्दत में फिर उनको बंद करने की सिफारिश कर दी जाएगी। अपडेट करने के लिए बहुत रिपोर्ट की रोशनी में शुगर मिल्स के गुज़श्ता सालों के ऑडिट का मामला। शुगर मिल्स के साबिका ऑडिट के खिलाफ दरखास्तों पर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को तलब कर लिया गया है। इनलैंड रेवेन्यू के मुतालिका कमिश्नर को 31 अगस्त को पेश होने का हुक्म जारी कर दिया गया। जस्टिस जवाद हसन ने दरखास्त पर अबूरी तहरीरी हुक्म भी जारी कर दिया है। इनलैंड रेवेन्यू के वकील ने मोहलत मांगी है, जबकि दरखास्त में वफाकी हुकूमत और FBI को फरीक बनाया गया है। और लाहौर हाई कोर्ट में मौसम गर्मा की छुट्टियों का आखिरी हफ्ता, आइंदा हफ्ते के लिए अदालती तातीलात बारे जजेस रोस्टर जारी कर दिया गया। प्रिंसिपल सीट पर आइंदा हफ्ते भी बेंच तश्कील नहीं दिए गए। मुनाशियात केसेस के लिए खुसूसी बेंच तश्कील नहीं दिए गए, जबकि शहबाज शरीफ अबूरी जमानत केस की समाअत नहीं की जाएगी। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। 31 अगस्त 4 सितंबर तक डिवीजन बेंच 11 सिंगल बेंच समाअत करेंगे। डिवीजन बेंच नंबर 1 में चीफ जस्टिस कासिम खान, जस्टिस फैसल खान शामिल हैं, जबकि डिवीजन बेंच नंबर 2 में जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस जवाद हसन शामिल हैं। डिवीजन बेंच नंबर 3 में जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस आसिम हफीज शामिल हैं। डिवीजन बेंच नंबर 4 की बात की जाए तो जस्टिस चौधरी मुश्ताक, जस्टिस असजद जावेद घराल शामिल हैं। हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि AFC अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप पाकिस्तान के रेफरी मोहम्मद अली रेफरी पैनल में शामिल हैं। मोहम्मद अली चैंपियनशिप में फराइज अंजाम देने वाले पहले पाकिस्तानी होंगे। 36 साला मोहम्मद अली 2018 में रेफरी की खिदमात अंजाम दे चुके हैं। अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप नवंबर में उज़्बेकिस्तान में होगी। AFC अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप पाकिस्तान के रेफरी मोहम्मद अली रेफरी पैनल में शामिल कर लिए गए हैं। मोहम्मद अली चैंपियनशिप में फराइज अंजाम देने वाले पहले पाकिस्तानी होंगे, जबकि 36 साला मोहम्मद अली 2018 में रेफरी की खिदमात सरअंजाम दे चुके हैं। अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप नवंबर में उज़्बेकिस्तान में होगी। इस हवाले से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के रेफरी मोहम्मद अली रेफरी पैनल में शामिल होंगे। मोहम्मद अली चैंपियनशिप में फराइज अंजाम देने वाले पहले पाकिस्तानी होंगे। 36 साला मोहम्मद अली 2018 में रेफरी की खिदमात अंजाम भी दे चुके हैं। अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप नवंबर में उज़्बेकिस्तान में होगी। तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के रेफरी मोहम्मद अली रेफरी पैनल में शामिल हैं। मोहम्मद अली चैंपियनशिप में फराइज अंजाम देने वाले पहले पाकिस्तानी होंगे। 36 साला मोहम्मद अली 2018 में रेफरी की खिदमात अंजाम दे चुके हैं। अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप नवंबर में उज़्बेकिस्तान में होगी। बुज़दार सरकार की नाअहली, ऑरेंज ट्रेन तो ना चली, कीमती सामान की हिफाजत भी ना हो सकी। सेंट्रल स्टेशन के शीशे तोड़कर चोर कीमती सामान ले उड़े। चोर PSD, LCD और कंप्यूटर चुरा कर ले गए। तफसीलात जानेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये ऑरेंज लाइन ट्रेन का वाकया है। सेंट्रल स्टेशन जो कि अनारकली और अंदर GPO को मिलाता है, GPO के नीचे ये ज़ेर ज़मीन सबसे बड़ा स्टेशन है और हाई सिक्योरिटी जोन है। यहाँ पे आज सुबह यह वाकया पेश आया और चोर जो है वो ज़राए के मुताबिक मुसल्लह थे। उन्होंने ये तमाम शीशे तोड़े। शीशे तोड़ने के बाद PST जो हाई सिक्योरिटी
सिस्टम है, उसके अलावा डिस्प्ले LCDs और कंप्यूटर जो हैं वो चाइनीज के वो तमाम तर छुड़ा के ले गए। इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि सिक्योरिटी ना होने के बराबर थी, जिस वजह से ये वाक़या पेश आया। ऑरेंज लाइन पे गुज़िश्ता 4 साल से जब काम हो रहा था कभी ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। ये ऑरेंज लाइन का कीमती सामान चोरी होने का पहला वाक़या है जो पुलिस और पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी की कारकर्दगी पे सवालिया निशान है। इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। दुरे नायाब, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें सिटी 42।